मध्य प्रदेश में जब राम मंदिर के बालों ने लोगों के नाई बरादरी चीर तोबी वगैरह वगैरह जितने शेड्यूल कास्ट हैं उनके पास चंदा लेने गए, उन्होंने दिया तो ब्राह्मणों ने कहा जितने शूद्र लोग हैं इनका चंदा क्यों ले, हमारा धर्म पृष्ठ हो जाएगा, हमारा धर्म हमारे पत्थर पृष्ठ हो जाएगा, देव के बना जो राम पृष्ठ हो जाएगा। जिसमें जात पात है, जिसमें छुआ साथ है वो अपनाने योग नहीं, क्योंकि आदमी उसमें तरक्की नहीं कर सकता, उन्नति नहीं कर सकता छुआ साथ के कारण। उन लोगों ने 1 लाख लोगों ने मध्य प्रदेश में जाकर के बौद्ध धर्म दीक्षा ले ली। जिस धर्म में जात पात है, ऊंच नीच है, वो आदमी तरक्की नहीं कर पाएगा, ऊंचा नहीं उठ पाएगा, उसको शूद्र कह के नीच कह के दबाया जाएगा, उसको मंदिर में प्रवेश करने का ऑर्डर नहीं है। जो इंसान को दबा के रखता है, जो एक इंसान को मंदिर प्रवेश करने में रोकता है, वो आदमी और आदमी को गुलाम बना के रखता है और जात पात फैलाता है, उसके सारे अधिकारों पे डाका डालता है। बंटी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, समर संघ प्रोग्राम में आप आए हुए हैं, यहाँ पे जब आप आए हैं तो पहले तो मुझे समर संघ का मतलब समझाइए। श्रमण संघ का मतलब यह है जो भिक्षु जो श्रमण नए बने हैं उसका संघ, उनको प्रेरित करना, उसको बुद्ध के बिने मुताबिक चलने की प्रेरणा देनी और उनको संघ का दसना भी, संघ में इकट्ठे रहना। संघ उसको कहा जाता है जो सभी भिक्षु लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसको संघ कहा जाता है। एक भिक्षु हो तो संघ नहीं होगा, 2 भिक्षु होंगे तो भी संघ नहीं होगा, 5 हो जाएंगे तो फिर संघ बन जाएगा। इसलिए श्रवण समन का जो इनको उपदेश दिया जा रहा है, जो इनको प्रेरणा दी जाती है धर्म के विषय में, वो उसके मुताबिक में चलेंगे, देश में संघ बढ़ेगा, भिक्षु संघ बढ़ेगा, लोग बुद्ध धर्म ग्रहण करेंगे और अंधविश्वास से दूर निकलेंगे और देश फिर सोने की चिड़िया कहलाएगा। अच्छा, जैसे आप कहाँ से आए हैं? मैं पंजाब से आया हूँ, भंते रावत मेरा नाम है, 35 साल मैंने धर्म की स्टडी की है, फिर उसके बाद चीवर लिया। अच्छा, मैं सवाल यहाँ पे आपसे ये पूछूंगी क्या कि अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि बहुजन समाज के, हम उसमें संघ में खड़े हुए हैं, बहुजन समाज के ऊपर जो है यदा कदा टिप्पणी होती रहती है। जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं या बड़े बड़े, जैसे अभी सुधीर चौधरी एंकर हैं, वो उन्होंने भी कहा था, और एक आचार्य हैं भद्राचार्य, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था, जो राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था तो उन्होंने कहा था जो राम मंदिर नहीं जाएगा या जो राम को नहीं मानेगा वो चमार कहलाएगा। तो इस तरह की सुनियो, कहाँ लगता है? मैं जवाब देता हूँ। मध्य प्रदेश में जब राम मंदिर के बालों ने लोगों के नाई बरादरी चीर तोबी वगैरह वगैरह जितने शेड्यूल कास्ट हैं उनके पास चंदा लेने गए, उन्होंने दिया तो ब्राह्मणों ने कहा जितने शूद्र लोग हैं इनका चंदा क्यों ले, हमारा धर्म पृष्ठ हो जाएगा, हमारा धर्म हमारे पत्थर पृष्ठ हो जाएगा, देव के बना जो राम पृष्ठ हो जाएगा। जिसमें जात पात है, जिसमें छुआ साथ है, वो अपनाने योग नहीं, क्योंकि आदमी उसमें तरक्की नहीं कर सकता, उन्नति नहीं कर सकता छुआ साथ के कारण। उन लोगों ने 1 लाख लोगों ने मध्य प्रदेश में जाकर के बौद्ध धर्म दीक्षा ले ली। जिस धर्म में जात पात है, ऊंच नीच है, वो आदमी तरक्की नहीं कर पाएगा, ऊंचा नहीं उठ पाएगा, उसको शूद्र कह के नीच कह के दबाया जाएगा, उसको मंदिर में प्रवेश करने का ऑर्डर नहीं है। जो इंसान को दबा के रखता है, जो एक इंसान को मंदिर प्रवेश करने में रोकता है, वो आदमी और आदमी को गुलाम बना के रखता है और जात पात फैलाता है, उसके सारे अधिकारों पे डाका डालता है। तो इसलिए राम मंदिर बन गया है, तो राम मंदिर का क्या होगा, वो एक डाकू का बदमाश का राम मंदिर बना दिया, जिन्होंने शंभू कृष्ण का कत्ल किया। और क्यों किया, शंभू कृष्ण और शूद्र जाति का कह लो, वो हिमालय की पर्वत में वो ध्यान कर रहा था, विपස්සना कर रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था, तो ब्राह्मणों ने आके उसको शिकायत करी, अरे तेरे राम राज में वो एक शूद्र आदमी तप कर रहा है, उसका तप का जो धो रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, उसका तप जो है वो बढ़ रहा है, उसके पाप कर्म हमारे बच्चों के ऊपर पड़ रहे हैं, वो मर रहे हैं, तो मेरे बच्चों के मरने का कारण राम तू है, तू मेरे बच्चे मार रहा। उन्होंने तलवार उठाई, चले गया, चलो कहा शंभू कृष्ण का कत्ल कर दिया, क्या कसूर था उसके, तप करता रहा। इसलिए जो वेद मंदिर कहते हैं तू तप नहीं कर सकता, तू स्कूले नहीं जा सकता, तू पढ़ नहीं सकता, तू शूद्र है, तू न्यूज है, तेरे मंदिर में आने से जितनी देवी देवते पत्थर की मूर्तियां हैं वो सभी भ्रष्ट हो जाएंगी, तो वो अपनाने योग नहीं है, वो लायक नहीं है। लोगों को गुलाम बनाने वाला वो धर्म है, लोगों को गुलाम बना के रखते हैं और लोगों को अज्ञानी अंधविश्वास बना के रखते हैं। राम भगवान नहीं है, भगवान वो होता है जिसने राग भंग कर दिया, जिसने मोह भंग कर दिया, जिसने तृष्णा भंग कर दी, जिसने द्वेष भंग कर दिया, जिसने क्रोध भंग कर दिया, वो भगवान है। क्या रावण ने ये काम किया, ये भंग किया, सभी तलवार उठाई, रावण से कितनी लड़ाई लड़ी, कितने लोगों का कत्ल किया, और भगवान कैसे हो सकता कातल? जिसने ये 5 विषय भंग कर दिए वो भगवान कहलाने का हक है। जो कातल है, जो आदमियों को मारता है, ऋषियों को मारता है, वो भगवान नहीं, वो तो डाकू हो सकता है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्या लगता है समर संघ से या फिर भंते जी कभी राजनीति में जाएंगे? देखो मेरी बात सुनिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी का राज है, उनके सभी साधु जितने भी हैं
वो जाके गांव में लोगों को प्रेरित करते हैं भी राजलाल लाना तुम वोट इसको दो। तो जो अनपढ़ और अज्ञानी लोग हैं, राजनीति के बारे में नहीं जानते, वो इनके छप्पे में आ जाते हैं, उसके चुगले आ जाते हैं, उनको वोट देते हैं। तो वोट देते हैं तो फिर जब आरएसएस राज करती है, वो देश को गुलाम बनाती है, मुसलमानों को भगाती है, देश का परिवर्तन करती है, देश का। संघ है ना बंटे जी? हाँ, वो भी तो संघ है ना, आरएसएस भी तो। आरएसएस संघ नहीं, वो देश को बंटवारा करने वाला संघ है, देश को आदमी को मारने वाला संघ है, आदमी को नीच बनाने वाला संघ है, आदमी की आजादी छीनने वाला संघ है, आदमी की पढ़ाई लिखाई सारी जितनी कर सकता वो बंद करने वाला। मोदी ने 80,000 स्कूल बंद कर दिए जिसमें दलितों के बच्चे पढ़ते थे। क्या ऐसे संघ को क्या करेगी तू? ऐसे संघ को क्या कहेगी? बस जो देश को गुलाम बना रहा है, देश की लोगों को अनपढ़ बना रहा है, क्या देश तरक्की कर जाएगा? कभी नहीं। जब तक सभी देश के लोग पढ़ेंगे नहीं, सभी को बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा, तभी तक देश तरक्की नहीं करेगा। ये तो देश को गुलाम बना रहे हैं, सभी लोगों के हकों पर डाका मार रहे हैं। जितने पढ़े लिखे हैं सभी घरों में बैठे हैं, इनका ब्राह्मण अनपढ़ भी है जो, वो कुर्सी पे बैठा दिया, उसकी कोई इंटरव्यू नहीं, कोई उसका कुछ भी नहीं है, उसको बैठा रहे। ये क्या है? ये चोरों का राजनीति और क्या है? लेकिन भंते जी, योगी आदित्यनाथ जो है, जब वो कहते हैं कि जब से मैं आया हूँ तब से क्राइम नहीं होता है यूपी में, और उन्होंने सबके घरों पे बुलडोजर चलवा देते हैं क्राइम होने पे। क्यों बुलडोजर चला रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया? हाँ। क्यों चला रहा है गरीबों के? और बुलडोजर चला, घर चला के झुग्गी झोंपड़ी का बढ़ावा दे रहा है। बैठो, तुम्हारे घर में क्यों रहते हैं? मनुस्मृति कहती है शूद्र अच्छे मकान में नहीं रह सकता, शूद्र पढ़ लिख नहीं सकता, शूद्र चक्का अच्छा कपड़ा नहीं पा सकता, शूद्र प्रवचन नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। वो मोदी है, ये कर रहे हैं वो। और दूसरा जो आदित्यनाथ योगी है, गरीबों के बुलडोजर से घर तोड़ रहा है। क्या नुकसान किया उसने? क्या उसका नुकसान किया? क्यों तोड़ रहा है? कारण बताओ। मस्जिदें भी तो तोड़ रहे हैं ना, क्यों तोड़ रहे हैं? संविधान में तो जो लिखा, सुनिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, उसमें जो चीज जहां है वो वहीं रहे, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो अपनी एक मूर्ख के हाथ में पावर आ गई, वो सभी लोगों का सत्यानाश कर रहा है। तो अगर संविधान के मुताबिक राज करें तो देश में कोई गरीब नहीं रह सकता, कोई अनपढ़ नहीं रह सकता, सभी को बराबर के अधिकार मिलेंगे, बराबर के हक मिलेंगे, सभी को नौकरी मिलेगी। इन्होंने सभी बंद कर दिया सारा कुछ, और देश को गुलाम बनाने के लिए ये विदेशी हैं, रूस से आए हैं, जहाँ के रहने वाले नहीं, जहाँ के रहने वाले जो आदिवासी हैं, भारतीय लोग वो हैं। जो विदेशी आए उनका तो देश ही नहीं, उनको देश से प्यार नहीं है कोई भी, इसलिए वो लूट रहा है। सारी देश की प्रॉपर्टी अंडानी को बेच दी है, हवाई अड्डे अडानी को बेच दिए, रेलवे महकमा मंगल, तो देश में रह क्या गया? क्या रह गया? देखा कौन सा भारत रत्न उसको दिया जाता है जिसने देश में कोई महान काम किया हो, देश के लिए, भारत की उन्नति के लिए, उसकी तरक्की के लिए। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लेके दिया, वो अगर सही तरीके से संविधान के मुताबिक राज करें तो इस धरती में, इंडिया की धरती में, कोई आदमी गरीब नहीं रह सकता, कोई काम के बगैर नहीं रह सकता, कोई नौकरी के बगैर नहीं रह सकता, कोई पढ़ाई के रह ज्यादा। क्या ये कर रहे हैं? स्कूल बंद कर रहे हैं लोगों को गरीब और अनपढ़ बनाने के लिए। सवाल ये है कि समर संघ जो है साहब के संविधान को मान रहा है, मोहन भागवत आरएसएस संघ के जो है वो अपना संविधान, वो संविधान को मानते ही नहीं, वो अपनी मर्जी से मनुस्मृति से राज कर रहे हैं। वो संविधान को नहीं मान रहे, तो बढ़ रहे हैं। वो क्या कहते हैं, ये तो भारतीय लोगों के सबके अधिकार है, हमने तो 4 वर्ण बनाया है, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण बन गया, और क्षत्रिय बाहों से पैदा हो गया, बाणिया पेट से पैदा हो गया, बाकी 6,000 टुकड़ों में बने हुए जो लोग हैं जाति में, वो ब्रह्मा के पैदा से पैदा हुए हैं। क्या सारी दुनिया ने उसको मानता दी है? सऊदी अरब, इंग्लैंड, अमेरिका, जितनी कंट्रियां, उन्होंने मानता दिया। इन्होंने लोगों को 85% लोगों को गुलाम बना करके उनका हक मारने के लिए, उसकी सारी प्रॉपर्टी कमाई खाने के लिए ऐसे वर्ण व्यवस्था बना के उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं। जैसे जैसे देश में आर्य लोगों ने और इन्होंने अपने आदिवासी लोगों को मारा, देश की जनता को गुलाम बनाया, उसको 6,000 टुकड़ों में बांटा ताकि इकट्ठे ना हो। अब इकट्ठे नहीं हो रहे, राज नहीं आ रहा। जब बाप का फांसी नाम कहता जात तोड़ो समाज करो, इंसान की जात इंसान है और कोई नहीं, कोई चमार नहीं, कोई चूड़ा नहीं, कोई चीर नहीं, कुछ सिर्फ आदमी आदमी। और अगर सरकार इतनी ही बुरी होती है, योगी आदित्यनाथ या मोदी इतने वो होते तो बार-बार सत्ता में नहीं आते। वो तो ईवीएम के है, बेल्ट पेपर से कराए, बेल्ट पेपर से वोट कराएं, फिर पता लगता पीट रहे कि नहीं सभी आरएसएस के। भाई हम तो बेल्ट पेपर से नहीं कराएंगे, हम तो ईवीएम से करेंगे। क्यों? ईवीएम तो एक कैलकुलेटर हाथ में है, जैसे टीवी के चैनल बदलते हैं, ऐसे ही वो जिसके पास पड़ा है वो कैलकुलेटर, वो उससे वो सभी की सभी वोट मोदी को जा रही, फुल को जा रही है। एम ही नहीं कहते किताब के हामी जीतेंगे, क्या उसको कोई भविष्यवाणी आती है? क्योंकि वो अरिहंत है, कोई अरिहंत है, कोई वो ईवीएम से जीते हैं। आप मानो चाहे ना मानो, आप उसकी पखवारी कर रही हैं, इसलिए आप भी गलत है, गलत फहमी है। मैं पूछ रही हूँ आपसे कि सदन में खड़े होकर उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा है कि अब की बार 400 पार। अब की बार 400 बार कैसे पार? ईवीएम हमारे हाथ में है, कंट्रोल से सारी निकालेंगे जीते। हाँ, तो आप ही 400 पार होगा। ईवीएम के बगैर चोन कराएं, वोट कराएं, फिर देखेंगे वो 400 के पार होता कि नहीं होता। जब ईवीएम के बगैर बेल्ट पेपर से वोट कराएं, फिर देखेंगे 400 के पार होता कि नहीं होता।
तो ऐसे वो सभी देश के लोग कह रहे हैं ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए, बैलेट पेपर से होनी चाहिए। वो पीट रहे हैं, वो मर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम से ना होगी तो हम हार जाएंगे। अच्छा, वो सभी के मंत्री जी, सभी रो रहे हैं, आप उनके लोगों पीछू का पड़ जाते हैं। आप लोगों का सपोर्ट किसको चंडीगढ़ रहेगा? में बगैर ईवीएम के भी जीत गए, हाँ, क्या कहना है आपका? देखिए मेरी बात सुनिए, ये बगैर ईवीएम के जीत गए सारे देश में, जब कराएंगे फिर नहीं वो जीत पाएंगे, क्योंकि बैलेट पेपर से जब होगा उसकी वोट ट्रांसफार्म नहीं होगी। जो भी आदमी वोट डालता उसकी वोट ट्रांसफर हो जाती है, भूल को चली जाती है। वो एम ही हेक थक करके नहीं कहते हम जीतेंगे, हम इतनी जीत जाएंगे। क्या वो अरिहंत है क्या कि वो पर्चाकर से भाग गए? को सबको पता, वो सिर्फ उन्होंने आदमी छोड़े हुए हैं, वो पता कर देते भी इतनी सीटें तुम जीतोगे, इतनी वही हो जाता है। अच्छा मंत्री जी, मेरा सवाल ये है, यहाँ ईवीएम की बात की है तो मैं कह रही हूँ कांग्रेस अच्छा की फिर ईवीएम तू बहुत वोट भी लेना महत्वपूर्ण देनी है। चाहिए, तो देश का कोई भी संविधान तौर पे तेरे को हक भी लेना नहीं चाहिए, हाँ। तेरे को पढ़ना भी नहीं चाहिए, तेरे बच्चों को भी नहीं पढ़ाना चाहिए, स्कूल में भी नहीं जाना चाहिए, अच्छा बच्चा खाना और कपड़ा भी नहीं पहनना चाहिए। जब तू नहीं मान रही उस संविधान को, उस वोट को नहीं मान रही। आपने ही कहा था वोट किसी को भी दो ईवीएम में जाएगा बीजेपी के पास, इसीलिए हाँ। मैं ये सवाल कर रही हूँ। और दूसरी बात, मेरी नजर में कांग्रेस ईवीएम लेके आई थी तो दोषी कहीं ना कहीं वो भी है। दोषी तो देखो राजनीति है, हाँ। राजनीति में कोई साध नहीं होता, सब चोर लटेरे एक दूसरे की निंदा करते हैं, लूटते हैं, हेरा फेरी से जीते हैं। तो अगर स्वच्छ राज होगा, स्वच्छ से चोण होगा, तो फिर देखो कौन है स्वच्छ, तो है ही नहीं भी लोकतंत्र। राजनीति एक गंदा नाला है, जो इसमें छलांग लगाता है वो गंदा हो जाता है। जितने भी काम करते हैं, अडानी है, मुरली मनोहर जोशी है, सब गंदे के गंदे हैं। इनमें से कोई भी संत नहीं है, कोई भी साधु नहीं है, बस हेरा फेरी, स्टंटबाजी, कैसे उसको कराना, इधर कैसे जीतना, सभी प्लानिंग करते हैं। संत है ना, आप वो कहते हैं मैं संत हूँ, वो अपने संत चित ही संत है, जिसकी जात ना कोई, जिसका चित्त संत है, संत वही होता है। वो बुलडोजर नहीं लेके फिर किसी का घर नहीं ढाता। तो मुख्यमंत्री है, वो संत काय के हैं? मेरी बात सुनिए, जो संत होता है किसी का बुलडोजर से घर नहीं गिराता, लोगों को, गरीबों को बना के देता। आश्रम चुनाव पे करवा रहे वो। तो बात तो सुनिए, आश्रम में जो करवा संत के होता है बाबा जी ने किसी बता- का भी बुरा नहीं करता, वो गरीब लोगों की मदद करता है, उसके घर बना के देता है, उसको पढ़ाई के लिए सारी सुविधाएं देता है। तो जो किसी का घर गिराता है बुलडोजर से, वो संत कैसे हो गया? वो तो उसको जो मर्जी कह लो, चोर कह लो, डाकू कह लो, लुटेरा हो, कुछ भी कह लो। धन्यवाद। तो